के लहचौड़ा गांव में स्थित श्री भगवान गणेश का मेरे पीछे आप मंदिर देखिए। यहां पर पुलिस ने आधी रात के समय दो दोस्तों के शवों को बरामद किया है। बताया जाता है कि यहां पर जो पुजारी रहता है वह उत्तराखंड के काशीपुर का रहने वाला है और उसने ही दोनों दोस्तों को रात के समय पहले जहर दे दिया। उसके बाद जब उनकी मौत हो गई तो दोनों को यहाँ पर मंदिर परिसर के अंदर ही गड्ढा खोदकर दबा दिया और ऊपर से टाइल्स भी बिछा दी और यहाँ पर इसके पास धूना रमाकर पूजा करने लगा ताकि किसी को शक ना हो। इस बीच श्रद्धालु आते रहे जाते रहे लेकिन किसी को शक नहीं हुआ। दोनों दोस्त 24 जुलाई को सिंगोली तगा गांव से लापता हो गए थे, जिसके बाद दोनों की पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। पुलिस ने सर्विलांस के आधार पर आरोपियों की पहचान की और दो आरोपियों को इस मामले में पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया। उन्हीं की निशानदेही पर पुलिस ने दोनों के शवों को बरामद कर दिया है। पुलिस ने इस वारदात का राजफाश कर दिया है। पुलिस का कहना है कि जो पुजारी है नरेश नाथ, वह पहले सिंगोली तगा में ही रहता था और उसकी हरकत को देखते हुए उन्होंने गांव से उसे निकाल दिया था, जिसके बाद पुजारी इस गांव में आया था। पुजारी नरेश नाथ के मृतक अंकित की बहन से नाजायज संबंध हो गए थे और इसका पता अंकित को चल गया था। अंकित इसी बात का विरोध करने के लिए यहाँ मंदिर में आया था और मंदिर में जब उसने पुजारी के साथ इस घटना का विरोध किया तो पुजारी ने इस घटना का राजफाश ना हो, पुजारी ने दोनों को हत्या कर मंदिर में दबा दिया। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना का राजफाश कर दिया है, जबकि जो मुख्य आरोपी नरेश नाथ पुजारी है वह फरार है। यह भी बताया जाता है कि पुलिस को इस घटना का पहले ही पता चल गया था। पुलिस ने मंदिर के पुजारी को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी लेकिन बीच में ही उसे छोड़ दिया था। सवाल यह है कि पुलिस ने आखिर ऐसा क्यों किया। गांव के लोग भी इस पर आपत्ति जता रहे हैं। बहरहाल इतनी बड़ी वारदात मंदिर जैसे पवित्र स्थल पर हुई, इस घटना ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। गांधीनगर थाना क्षेत्र के लहचौड़ा गांव में श्री गणेश भगवान का यही मंदिर है, जहां पर पुलिस ने सिंगोली तगा गांव के रहने वाले दिव्यांग अंकित और उसके दोस्त इसरार का शव इसी मंदिर परिसर से गड्ढे से निकाला है। मैं दिखाता हूं यह मंदिर, और जिसमें अभी जो सामने आप तस्वीरों में देख रहे हैं वो गड्ढा है। यहाँ पर पुलिस ने एक आरोपी की निशानदेही पर दोनों शवों को रात के समय निकाला है। पुलिस जांच में सामने आया है कि सिंगोली गांव के दोनों दोस्त 25 जुलाई को घर से बाइटे जो वापस नहीं लौटे। उसके बाद परिवार लोगों की तरफ से उनकी गुमशुदगी चांदीनगर थाना क्षेत्र में दर्ज कराई गई। पुलिस जांच में सामने आया और पता चला कि इसमें कहीं ना कहीं पुजारी का हाथ है। पुलिस पुजारी की मोबाइल की जांच की तो कड़ियों से कड़ियां मिलाते हुए पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने उसी आरोपी की निशानदेही पर रात के समय दोनों के शव मंदिर परिसर से बरामद किए। पुलिस का कहना है कि यहाँ पर उत्तराखंड काशी का रहने वाला नरेश नाथ नाम का पुजारी इस घटना में शामिल था। उसका बेटा और दो उसके शिष्य, यानी कुल 4 लोग इस घटना में शामिल है। बहरहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इस वारदात ने मंदिर जैसे पवित्र स्थल पर हुई इस वारदात ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। बहरहाल पुलिस यहाँ पर अंदर मंदिर परिसर में बैठी हुई है और बाहर का ताला बंद है। पुलिस इस घटना की जांच में जुटी हुई है और बाहर लोगों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। हालांकि गांव के लोग मौजूद हैं और में कुछ भी जानकारी होने से इनकार है। बहरहाल पुजारी जब सामने आएगा तो इस पूरी वारदात से पर्दा उठेगा। बहरहाल यहाँ पर क्षेत्र में इस दोहरे वारदात और मंदिर जैसे पवित्र स्थल पर इस वारदात से सनसनी फैली हुई है। दिनांक 29 जुलाई 2026 को थाना चांदीनगर में सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम लहचौड़ा के रहने वाले 2 युवक लगभग 3 दिन से गुमशुदा हैं, जिस पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके थाना चांदीनगर से आवश्यक पता रसी सुराग रसी हेतु टीमें लगा दी गई। कल दिनांक 12 अगस्त 2026 को थाना चांदीनगर ने इस घटना का सफल अनावरण कर लिया है और तथ्य कुछ इस प्रकार है। इन दोनों युवकों की जान पहचान पास के ही मंदिर के पास रहने वाले एक महंत से हुई थी और ऐसा बताया गया कि इस व्यक्ति का मृतक अंकुर के परिवार में किसी के साथ अवैध संबंध था और इसी के चलते इन दोनों में आपस में विवाद था। दिनांक 25 जुलाई को ही उक्त अभियुक्त ने अपने 2 शिष्यों और बेटे के साथ मिलकर इन दोनों व्यक्तियों की हत्या करके इनको
अपने आवासीय परिसर में ही दफन कर दिया था। आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए दोनों शव का उत्खनन किया गया है और पोस्टमार्टम पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है। घटना में शामिल 2 अभियुक्त उज्जवल और कृष्णा यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष दोनों अभियुक्तों को भी शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मौके पर कानून व्यवस्था संबंधी कोई समस्या नहीं है। पूरी घटना क्या है ये जिसका मर्डर हुआ है? पूरी घटना ये थी कि महाराज जी ये 6 महीने पहले आए थे हमारे गांव सिंगोली शिव मंदिर पे और यहाँ रह रहे थे और लोगों से आस्था जुड़ती गई, लोग बाग जाते रहे उधर। और ये हमारे परिवार के जो हैं, अंकित के परिवार के भी और अन्य भी गांव के लोग जाते थे मंदिर पे। और जैसे ही मंदिर पे लोग बाग जा रहे, महाराज जी जो है अपनी मर्ज़ी से मंदिर पे अपने काम करे लगा, मंदिर को मॉडिफाई अपने तरीके से करे लगे। तो गांव वालों ने जो है उनका विरोध करा, भाई जब ये सामूहिक मंदिर है तो इस पर अपनी तरीके से क्यों काम कर रहे हो। तो वो नहीं माने तो गांव वालों ने कह दिया भैया तुम यहाँ से जाओ। अब वो यहाँ से जाने के बाद में निचोड़ा नज़दीक में 5-6 किलोमीटर पड़ता है, वहाँ जाकर रहने लगे। और ये अंकित का परिवार और भी अन्य कोई जो उनके पास जाते थे वो वहाँ भी जाने लगे। और अंकित एक दिन यहाँ से गांव से ही गया दोपहर लंच टाइम में। इनके यहाँ एक इसका दोस्त था इसरार जो यहाँ काम कर रहा था, वो उसे लेके रटोल चला गया किसी काम से कुछ सामान लेने। अब उस बीच में वो मंदिर पे भी वहाँ भी गया होगा महाराज जी के पास। महाराज जी के साथ क्या विवाद था उनका पहला या क्या उनके साथ हुआ वो तो नहीं पता, बाकी उसके बाद से ही वो गायब हो गया। इस घटना की गुमशुदगी कब दर्ज हुई और ये पता कैसे चला? इसकी गुमशुदगी की जो रिपोर्ट करवाई है वो 27 तारीख में करवाई है और गुमशुदा हुआ वो 24 तारीख में। और पिछले 20 दिन हो गए लगभग। और अब जो है उसे आज रात में ही 3:30 बजे पुलिस ने सूचना दी। पुलिस वाले आए हमारे यहाँ घर पे, उन्होंने बताया कि भाई तुम्हारी बॉडी वहाँ मंदिर पे पाई गई है, किसी गड्ढे में से निकाल लिए। अब वहाँ जाके पता देखा तो वहाँ ये पाया गया कि वहाँ एक गड्ढे में दोनों की बॉडी मिली, उसके ऊपर धुआं चल रहा था महाराज का और महाराज 3 दिन से फरार भी है। क्या लग रहा आपको इस घटना में, कैसे कारण क्या रहा होगा? कारण तो देखो उसे ही पता उसके साथ क्या विवाद हुआ, वहाँ जाकर क्या था इसकी तो, क्योंकि महाराज एक ऐसा महाराज था उसने सब आस्था से जोड़ लिया था। अब उसके अंदर क्या था वो तो किसी को नहीं पता चल पाया। अब उनके बीच में भी क्या बात हुई वो भी कुछ नहीं पता पाई, वो तो वो ही जाने। बाकी उस दिन से जब वो मंदिर पर पहुँचे वहाँ उसके बाद 2 घंटे से ही उनके फ़ोन वगैरह सब बंद और वहाँ से ही वो गायब हो गए। अब पिछले 20 दिन जब हो चुके, अब पुलिस वालों ने जब पता करा, जैसे भी अपने हिंट से उन्होंने पता करा होगा, तो पुलिस वाले रात यहाँ आए जो कि भाई तुम्हारा ऐसे ऐसे केस खुल गया, वहाँ चलो, वहाँ बॉडी मिली, वहाँ जाके देखा तो वहाँ बॉडी पाई गई। फिर वो पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। क्या मांग करते हैं आप? मांग यही करते हैं कि मुलजिम को, महाराज को जो सख्त से सख्त सजा दी जाए। में 2 शव मिले हैं, क्या पूरा मामला है और अंकित की क्या स्थिति थी और क्या कहोगे? अंकित मेरा भाई है, मेरे मौसी का लड़का है। हालांकि देखा जाए वो किसी से ना तो लड़ता था ना झगड़ता था, किसी से कोई फालतू नहीं बोलता था। मतलब जिस हिसाब से देखा जाए वो बिल्कुल सीधा आदमी था। तो 24 तारीख को अपने दोस्त के साथ काम चल रहा था, दोस्त की घर में काम करवा रहा था। तो इन दोनों का आपस में प्लान बना, तो ये दोनों आपस में ही बाइक पे बिठा के, तो चल भी नहीं पाता था, तो पैसा नीचे दोस्त उन्होंने बाइक को उसे बिठाया, बाइक पे बिठा के वो लेके गए उसको। और उन्हें खाने पीने के बाद वो मंदिर की तरफ गए होंगे। मंदिर के बाद से उनका कोई अता पता नहीं है। शाम के टाइम 3-4 बजे के करीबन उनका फ़ोन स्विच ऑफ हुआ। उसके बाद से कोई अता पता नहीं है उनका। कितने दिन से लापता था ये 24 तारीख को लापता हुआ था, आज ही 13 तारीख हो गई है। आज क्या हुआ? आज सुबह मॉर्निंग में 3-3:30 बजे पुलिस वाले आए हैं और उन्होंने हमें बताया कि ऐसे ऐसे बात है, उस मंदिर में 2 शव मिले हैं। जब वहाँ पे चेक किया है तो हमारे अंकित के और इसरार के निकला। गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी आपने? गुमशुदगी की 3 दिन बाद ही 2 दिन बाद ही रिपोर्ट लिखवा दी थी। किसने ये हत्या करी है, क्या मामला सामने है? शक जा रहा है, जो मंदिर का पुजारी है उसमें शक जा रहा है। अच्छा, वो मंदिर में पुजारी से ही मिले गए थे, बाबा नाम से जाना जाता है वो। क्या काम करता था अंकित घर पे ही रहता था, पाई जगह। अच्छा ये बताओ उनकी बाबा ने हत्या क्यों करी है? क्या तो जी या तो अंकित को ही मालूम है या बाबा को मालूम है। ये हमारी तरफ से देखा जाए अंकित तो बिल्कुल सीधा आदमी है, किसी से ना तो
बोलता था फालतू, ना किसी को घर पे ही रहता था। उसका अंकित मतलब की बहन के संबंध बताए गए हैं, ये बात सच है? नहीं, ये बात सच नहीं है। जो फोटो जो लीक हुई है उनकी, वो हरिद्वार में पूरा परिवार गया हुआ था। बाबा को गुरु बनाया था उन्होंने अपने दिल से। अब भक्ति जो जागती है वो तो हमने हमारी तरफ से तो हमारे दिल में भक्ति जागेगी। ठीक है, अब बाबा के दिमाग में दिल में क्या चल रहा है वो बाबा जाने। अच्छा। और हरिद्वार में गए हुए थे, जैसे नॉर्मल फोटो खिंचवा लेते हैं वैसे ही नॉर्मल फोटो खींच के वो इंस्टाग्राम पे डाल रखा है। किसका फोटो था? वो हमारी बहन का ही था अच्छा, जी। तो इनकी के अंकित की किसी और से दुश्मनागी? नहीं, इस किसी के दुश्मनारी नहीं थी। जी क्या पूरी घटना है? पूरी घटना यही है जी, ये दो बच्चे थे, इनका कुछ वैसा चक्कर था लड़की और लड़की का बाबूजी से, तो ये समझाने के तरीके से गए हैं वहाँ, और बाबूजी ने इनकी गैल ऐसा काम कर दिया, ये मार दिया। ये जो शराब था कब से गायब था? ये 25 तारीख से गायब था दोपहर से। ये कैसे पहुंचा वहाँ? ये अंकित के यहाँ काम कर रहा था जी, क्या? पुताई का। और जब पुताई का काम कर रहा था तो फ़ोन में फ़ोटो आ रहे थे, तो अंकित ने भी देखे होंगे, इसने भी देखे होंगे, तो अंकित बोल रहा होगा इससे, भाई एक बार मान लो मंदिर लो चल रहे हैं या कहीं चल रहे हैं। तो इसके अंकित के पिताजी ने और इसकी बहन ने दोनों, अंकित जो ऐसा नहीं था कि अपने आप बैठ जा मोटरसाइकिल पे, वो उठा के बिठाया है, यानी गोद में उठाया और मोटरसाइकिल पे बिठा दिया शरार के पीछे, और उसे लेकर वहाँ चला गया। उसे वहाँ ले जाने के बाद में जो हुआ वो फिर आपके सामने है, जो कुछ भी है। ये क्या हुआ वैसे ये 25 तारीख से गायब थे। गुमशुदगी दर्ज कराई थी इसकी? हाँ, रिपोर्ट लिखवा रखी। पुलिस ने क्या करा था? इतने दिन बाद अब ढूंढ के दिए। उससे पहले पुलिस वाले आवे थे, उनके घर पहुँचे हैं, हमारे यहाँ लोग कोई नहीं आया। एक आध बार पुलिस वाले आए भी तो बस कह सुन के चले गए कि हाँ हम लग रहे हैं जुगाड़ में, हम केस के नज़दीक हैं और जल्दी बता देंगे क्या बात है। पुलिस ने क्या बताया किस तरीके से हत्या की गई है? पुलिस ने कुछ बताया? अभी पुलिस ने कुछ नहीं बताया कि किस तरीके से हत्या हुई है। वो तो पोस्टमार्टम के बाद बताएंगे वह किस तरीके से। में कौन कौन शामिल है ये पता चला अभी? इस घटना में कौन शामिल है? ज़्यादातर तो बाबा का ही हाथ है सारा का सारा, लेकिन कुछ ना कुछ हाथ इनका भी है, अंकित के घर वालों का। भेजने वाले तो यही हैं, कुछ ना कुछ हाथ इनका भी है। और जो पता लगा है पुलिस के द्वारा कि इनकी घंटों घंटों रोज़ फ़ोन पे बाबा से बात भी हो रही थी, अंकित के परिवार? हाँ, ये घंटों घंटों रोज़ बात भी कर रहे थे, जो पुलिस से पता लगा है। और हमारे दौर तो कोई पता सता ही ना हमें तो कुछ भी, हम तो ये बैठे बस समझ के कि भाई कहीं होएंगे आ जाएंगे, जैसे भी गए हैं आ जाएंगे अपना। इसरार की अंकित से दोस्ती कब से थी? कि वे तो 5-7 साल से थे दोनों गैल, जब से इसके 5-4 साल पहले चोट लगी थी, तो जब से ही दोस्ती तो पहले से ही थी, चोट लगने से भी पहले ही दोस्ती थी। वो दोस्ती में यूँ फिर घर ही रहने लगा, इसके चोट लग गई तो इसके दौर और ज़्यादा आना जाना होगा। आदमी जब एक आदमी घर बैठा रहे तो दूसरा आदमी जाएगा बैठ जा, क्योंकि वो तो आ नहीं सकता किसी के पास, तो इस तरीके से ही उसके पास जाता था। तो अब आए के फिर इसके काम कर रहा था ये पुताई का, जो इसकी गैल वहाँ पहुँचा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।